नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता जागृति न्यूज और मैं हूं राजन कुमार मिश्रा। अमित शाह ने संसद भवन में जिस मोटर व्हीकल एक्ट को संशोधन के लिए प्रस्ताव पेश किए, आखिर उन्हें यह प्रस्ताव क्यों लाना पड़ा और लाए भी तो इस तरीके से प्रस्ताव लाए जो ट्रक ड्राइवरों के लिए प्रोटेस्ट का कारण बना। और हाल ही में जो चल रहे मोटर व्हीकल एक्ट में ऐसा क्या कमी है जिसे अमित शाह को संशोधन करने के लिए मजबूर कर दिया। तो इसके बारे में सारी बातें हम बताएंगे पूरे विस्तार से, तो हमारे वीडियो के अंत तक आप बने रहें। सबसे पहले स्वदेशी के प्रचारक और वक्ता कहे जाने वाले हमारे स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी का वो वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसमें उन्होंने अंग्रेजों के द्वारा थोपा गया मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में उन्होंने जो कहा है वो काफ़ी निराशाजनक है। तो चलिए सुनते हैं पहले उनका बयान और फिर उसके बारे में हम आगे बताते हैं। देश में कानून का राज चल रहा है, न्याय की व्यवस्था नहीं है और कानून मूर्खता के बने हुए हैं, तो फैसले भी मूर्खता के ही हो रहे हैं इस देश में। एक और उदाहरण देता हूं कानून और न्याय का। इस देश में एक कानून है, उसका नाम है मोटर व्हीकल एक्ट, अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है। इस कानून में व्यवस्था क्या है, अगर आप किसी व्यक्ति को गाड़ी के नीचे कुचल कर मार डालो तो यह गैर इरादतन हत्या का मामला बनता है और इसमें 2 या 3 साल की ज्यादा से ज्यादा सजा होती है। और गाड़ी से उतरकर उसी आदमी को मार डालो तो इरादतन हत्या का आरोप लगता है और सजा 14 साल की होती है और फांसी लग जाती है। एक दूसरा बिगड़ैल बाप का बेटा है इस देश में, उसका नाम है सलमान खान। उसने बंबई में 20 लोगों को अपनी गाड़ियों के नीचे कुचल कर मार डाला है। छुट्टा सांड की तरह से वो इस देश में घूमता रहता है, पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, न्याय व्यवस्था के मुंह पर वो तमाचा मारता है। कारण क्या? मोटर व्हीकल एक्ट। तो आपने सुन लिया कि राजीव दीक्षित जी ने मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में क्या कहा। मोटर व्हीकल एक्ट एक ऐसा कानून है जो हाल ही में अब तक चलते आ रहा है। इस एक्ट के वजह से आपको जानकारी होगा, इस वीडियो में राजीव दीक्षित जी ने क्या कहा। एक बिगड़ैल बाप का बेटा है जिसका नाम है सलमान खान। उसने मुंबई के फुटपाथों पर सो रहे 20 गरीब लोगों को कुचल दिया और उसे हुआ क्या वो आपके सामने है। आप सबको मालूम होगा कि आखिर उन्हें हुआ क्या। तो आप समझ ही गए होंगे कि जो हाल ही में जो कानून है, जो वर्तमान में जो हमारा कानून है मोटर व्हीकल एक्ट, तो कैसा यह कमजोर कानून है, जिस कमजोर कानून के वजह से न जाने कितने लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। आप ऐसे समझें कि किसी की आपसी रंजिश हो तो वो भी सड़क दुर्घटना के जरिए अपनी मंशा को अंजाम देता था। इसी कानून को संशोधन के लिए प्रस्ताव पारित किया अमित शाह जी ने। तो आखिर ट्रक ड्राइवरों को क्यों प्रोटेस्ट करना पड़ा, ये भी सोचने वाली बात है। तो अमित शाह ने जो प्रस्ताव पारित किया उसमें क्या है प्रावधान। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) के तहत 10 साल तक की सजा का प्रावधान है और 7 लाख रुपए तक की जुर्माना। और यही 7 लाख रुपए तक का जो जुर्माना है, इसी का ट्रक ड्राइवर जो है विरोध कर रहे हैं और 10 साल तक की सजा का भी।
तो 10 साल तक की सज़ा में आपको ये ज़रूरी नहीं कि 10 साल का ही सज़ा हो, इसमें आपको 1 साल, 2 साल या 5 साल तक का भी सज़ा हो सकता है, बशर्ते ट्रक ड्राइवर या किसी भी वाहन चालक अगर उनके द्वारा किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती है तो उस व्यक्ति को अगर अस्पताल में या अन्य स्वास्थ्य केंद्र पर उसे चिकित्सा के लिए ले जाते हैं तो उन्हें काफ़ी कम से कम सज़ा का प्रावधान है इसमें। लेकिन जो 7 लाख रुपए तक का जो जुर्माना है, इसको लेकर ट्रक ड्राइवरों में आक्रोश है और होना भी चाहिए, क्योंकि जो 7 लाख रुपया जो जुर्माने का जो प्रावधान है उसे सरकार यह क्लियर नहीं की है कि जिसका दुर्घटना में मौत होगा उस व्यक्ति को यह 7 लाख रुपया मिलेगा या नहीं। ये जो 7 लाख रुपया जो ट्रक ड्राइवरों से लिया जाएगा वो पैसा आखिर किसके पास जाएगा, ये सरकार ने अभी क्लियर नहीं की है, जो कि एक बहुत गंभीर मुद्दा है, सोचने वाली मुद्दा है कि एक गरीब का पैसा एक गरीब को नहीं मिलके एक सरकार के गोडाउन में जाए, तहखाने में जाए, तो फिर क्या फ़ायदा। फ़ायदा तो तब होता जब एक गरीब का पैसा एक गरीब के पास जाता, लेकिन यहाँ इस कानून में सिर्फ उल्टा दिख रहा है। एक वो ट्रक ड्राइवर जो 15 से 18 हज़ार की सैलरी लेते हैं, बिना छुट्टी के 300 दिन कार्य करते हैं, अगर बाय द वे मिस्टेक से कुछ त्रुटियों की वजह से अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उन्हें 7 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि 15 से 18 हज़ार तनख्वाह पाने वाले व्यक्ति, उनके लिए 7 लाख, जरा सोचिए कितनी बड़ी रकम होगी। और यही जो 7 लाख जो रकम है, यही वो कारण है जिसके वजह से ट्रक ड्राइवर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये मोटर व्हीकल एक्ट में आता है तो ट्रक ड्राइवर जो है इसका मोहरा बन रहे हैं। लेकिन अगर दूसरे तरफ देखा जाए तो इस मोटर व्हीकल एक्ट में जो संशोधन होगा, इससे तो 7 लाख रुपए जुर्माना का जो प्रावधान है, इसे आर्थिक दृष्टि से किया जाना चाहिए। अगर कोई ड्राइवर, उनका आर्थिक दृष्टि कितना देने लायक है, उसी अनुसार जुर्माना किया जाना चाहिए। अगर कोई बड़े उद्योगपति अपने कार को ड्राइव कर रहा है, चला रहा है, उसके ऊपर उस उद्योगपति का जो आय है, इनकम है, उसके आधार से उसको जुर्माना किया जाना चाहिए। ट्रक ड्राइवर जिनकी सैलरी 15 से 18 हज़ार रुपये प्रति माह है, उनको उस सैलरी के आधार पर उनको जुर्माना किया जाना चाहिए, न कि एक टारगेट फिक्स कर देना चाहिए कि 7 लाख जो 15 हज़ार कमा रहा है उसके लिए भी, और जो महीने का 50 करोड़ कमा रहा है उसके लिए भी। तो आप सब ने सुना होगा कि जो कानून गरीबों के लिए है वही अमीरों के लिए, लेकिन गरीबों के लिए 7 लाख रुपया बहुत बड़ी अमाउंट होती है। लेकिन अगर हम बात करें अमीरों की तो उनके लिए वो एक हाथ की मैल होती है। तो आप समझ ही गए होंगे कि इस कानून में क्या वो परेशानियां हैं, क्या वो दिक्कतें हैं